सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट ए एंड बी टू गिवन इवेंट दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू गिवन है पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू गिवन है क्यू एंड पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू है 2/3 एंड इसको यूज करके हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू 3p प्लस 3q माइनस 6 टाइम ऑफ p इंटू क्यू इज हाउ मच। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमको तीन वैल्यूज गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी। इसका मीनिंग क्या होता है तो वो समझते हैं। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी, इसका मीनिंग होता है कि जब ए इवेंट पॉसिबल होगी उसी टाइम पे बी इवेंट पॉसिबल नहीं होगी। यानी कि लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब पॉसिबल होगी उसी टाइम पे बी इवेंट पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि नहीं होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बी डैश। दोनों के बीच में वर्ड जो है वो आपको खास ध्यान रखना है। जब ए पॉसिबल हुई उसी टाइम पे बी पॉसिबल नहीं हुई तो ए एंड नॉट बी, एंड आया दोनों के वर्ड के बीच में तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे। अगर ऐसा है ए और बी, और का मीनिंग होता है यूनियन, एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा बी डैश। यहाँ पे दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि बी इवेंट जो है वो पॉसिबल हुआ लेकिन ए इवेंट पॉसिबल नहीं हुआ। हमको दोनों इवेंट जो है वो कौन से गिवन है, इंडिपेंडेंट गिवन है। इंडिपेंडेंट की फॉर्मूला हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि इंटरसेक्शन की साइन हटा के हम मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डैश, उसका मीनिंग क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, उसका सम क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाए तो ये सामने चले जाएगी वैल्यू, यानी कि इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेम उसी तरह से यहाँ पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैसे का वैसा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, यानी कि सेम यहाँ पे इसी तरह से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसकी वैल्यू जो है वो क्या थी, पी थी। सो पी ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि क्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि क्या आएगा पी। इसका सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी माइनस पी क्यू प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू माइनस पी क्यू। इसका सिंप्लीफिकेशन पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू एंड माइनस पी क्यू हो जाएगा -2 टाइम्स पी क्यू। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी, उसकी वैल्यू क्या थी 2/3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3। लेकिन यहाँ पे हमको आंसर किसमें चाहिए, 3p चाहिए, 3q चाहिए एंड 6pq चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया एंड इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कैंसर। तो 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p प्लस 3q माइनस 3 2 6pq लिख सकते हैं। तो यही चीज हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 2 होगा, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया